आज हम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे, सीखोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में आ सकती है। अब यहाँ पर चीजें क्या समझ में आ सकती है तो इसको बड़े ध्यान से देखना, आराम से देखना, जल्दबाजी मत करना। जो लोग जल्दबाजी करते हैं, देखिए अगर आप जल्दबाजी करोगे, यहाँ पर तुक्काबाजी करोगे तो देखिए यहाँ पर तुक्काबाजी नहीं चलता है, यहाँ पर लॉजिक और आप लोगों को समझना चाहिए जो आखिर मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। लॉजिक हमें समझना जरूरी होता है लेकिन आप लोग लॉजिक को समझना नहीं चाहते हो, जो कि आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो। तो देखिए लॉजिक यहाँ पर क्या कह रही थी, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ पर खुली और उसके बाद यहाँ पर किसको ट्रैप कर लिया गया, यहाँ पर बायर को ट्रैप कर लिया गया। और ट्रैप करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वो चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों को यहाँ पर ट्रैप किया गया। अब यहाँ पर लॉजिक समझना चाहिए हमें या फिर नहीं समझना चाहिए। तो लॉजिक हमें एक एक लॉजिक हमें समझना चाहिए। अगर हम लॉजिक नहीं समझते हैं तो हमें कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है। इसके पीछे भी लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए कहीं न कहीं ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, ये वाला। और यहीं से हमें क्या लेते को दिखा, यहाँ पर सपोर्ट लेते को दिखा। और अगर हम सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, जब यहाँ से हमें सपोर्ट लेते को दिखा, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए जो भाई साहब जब यहाँ से सपोर्ट लेते को दिखा, तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो है हमें एक यहाँ पर क्या देखना था, सपोर्ट देखना था। सपोर्ट हमें देखना इसलिए ज़रूरी था, जो अगर हम सपोर्ट देखेंगे तभी हमें चीज़ें समझ में आ सकती है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है देखिए, यहाँ पर आई, यहाँ पर किसको ट्रैप कर लिया गया? सेलर को। सेलर को ट्रैप करने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, कैंडल स्ट्रेंथ को नहीं देखते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। कैंडल स्ट्रेंथ आप लोग जब तक नहीं देखोगे तब तक आप लोगों को चीजें कैसे समझ में आ सकती है। कैंडल स्ट्रेंथ हमें देखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम कैंडल स्ट्रेंथ देते हैं तो हमें चीजें समझ में आती है। लेकिन आप लोग कैंडल स्ट्रेंथ को जानना ही नहीं चाहते हो, उसको समझना ही नहीं चाहते हो, जो कि आप लोग सबसे बड़ी गलती करती हो। आप लोगों को यही चीज़ें समझना चाहिए जो हमें कैंडल स्ट्रेंथ क्या कह रही है, एक-एक कैंडल क्या कह रही है। कैंडल जो है हमें सारी चीज़ें बताता है, हमें कहाँ पर सही रहेगा, कहाँ पर हमारा सही नहीं रहेगा। लेकिन आप लोग इसे देखोगे नहीं, इसे समझोगे नहीं, बस जल्दबाज़ी करोगे। जल्दबाज़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर चीज़ें देखोगे, जल्दबाज़ी नहीं करोगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सकती है। अब चीज़ें क्या समझ में आ सकती है, तो चलो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अब डेली चार्ट के ऊपर, वहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ जो चीज़ें क्या समझ में आ सकती है। तो अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर आराम से देखोगे, तो यहाँ पर देखिए, कहीं न कहीं ये जो कैंडल है हमें दिखाई दे रही है। अगर इस कैंडल को देखोगे, तो यहाँ पर हमें कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इस कैंडल को देखोगे रेड कैंडल के अंदर, तो हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। तो इससे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है? इससे क्या हमें देखने को मिल रहा है? इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पर मार्केट अगर देखोगे तो मार्केट किस बेस पे चलती है? बाय ऑन सेल पे चलती है, एसएल हंट पर चलती है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। अब अगर आप लोग लॉजिक देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ सकती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर ऊपर गई, फिर डिप लिया, फिर यहाँ पर। तो कहीं न कहीं यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पर, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग लॉजिक समझना ही नहीं चाहते हो, जल्दबाजी बहुत जल्दी कर देते हो आप लोग, जो कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हमें चीज़ें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हो, बहुत जल्दबाजी कर जाते हो। जल्दबाजी करने से क्या होता है, हमें कोई चीज़ सीखने को मिलता नहीं है, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए।
मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी जेन्युइन जानकारी और सच्चाई सुनने को मिले और कुछ सीखने को भी मिले। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना। देखिए, यहाँ से हमें निफ्टी 50 के अंदर क्या लेते को दिखा? सपोर्ट लेते को दिखा और यहाँ तक देख सकते हो, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ तक का हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। तो मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना होगा तो मार्केट क्या करेगी? यहाँ पर क्या करेगी? यहाँ पर भाई साहब जितने भी बायर हैं उनका एसएल हंट कर लिया गया। अब एसएल हंट करने के बाद देखो यहाँ से हमें एक क्या देखने को मिल रहा है? बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। आप लोग यही चीज़ें नहीं समझते हो, खाली तुक्काबाज़ी करते हो, जल्दबाज़ी करते हो, कभी भी जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए, हमें मार्केट को समझना चाहिए, मार्केट क्या कह रही है, मार्केट कहाँ जा सकती है, मार्केट का एक-एक कैंडल क्या कह रही है, ये चीज़ें आप लोग नहीं देखते हो, बस सिर्फ़ जल्दबाज़ी में लगे रहते हो, जो कि आप लोग क्या ही बताऊँ। देखिए, अगर यहाँ पर जल्दबाज़ी करोगे, तो जो भी कुछ लेके आए हो, यहाँ पर दे के जाओगे, क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। आज लोगों ने भर-भर के जो है अपना जो भी दिया होगा वो तो लोग जानते ही होंगे, मैं तो क्या ही कहूँगा किसी को। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर दिए होंगे उनका यहाँ पर जो है आप लोग देख ही सकते हो क्या हुआ होगा। आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देखो। क्या हुआ होगा? जो लोग यहाँ पर सोचे होंगे भैया यहाँ पर जाते हैं नीचे, तो यहाँ पर नीचे क्या ही जाएँगे, बस सीधा यहाँ पर एसएल हंट। आप लोग इतना जल्दबाज़ी, इतना मतलब आप लोग हो जाते हो, धैर्य आपके अंदर नहीं होता है, बस जल्दबाज़ी करने के चक्कर में आप लोग ना कुछ तो कर ही लेते हो, जो कि कभी करना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए मार्केट क्या कह रही है, मार्केट कहना क्या चाहती है, मार्केट हमें समझाना क्या चाहती है, हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। बस हम जल्दबाजी पे ध्यान दे देते हैं, जो कि जल्दबाजी सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। जल्दबाजी कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है धैर्य रखना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। आप लोग यहाँ पर अगर नहीं समझ रहते हो, तो यार सीखा करो ना, चीज़ों को समझा करो ना भाई साहब। इतना जल्दबाजी करने से क्या फ़ायदा है? अगर आप लोग यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करोगे, यहाँ पर देखोगे अगर कैंडल देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ सकती है, लेकिन आप लोग ये काम करोगे नहीं। आप लोग सोचोगे जो भैया ऐसा होगा मार्केट में, वैसा होगा, जितना देर में आप सोचोगे उतना देर में कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है जो आप लोगों को जानकारी नहीं है, चीज़ों को सीखना नहीं है, कोई चीज़ अगर मैं आप लोगों को कहूँगा जो भाई साहब एक लाइक करिए, तो आप लोग बोलोगे जो भैया इसको लाइक करके क्या करेंगे? अरे भाई साहब मेरे को लाइक करने से कुछ नहीं, बस मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचोगे, बोलोगे कि अरे यार इसको लाइक करने से क्या पता इसको कुछ मिल जाता हो, तो भाई साहब मुझे कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ़ हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? इस बात का आप लोग ध्यान में रखा करो। आप लोग लाइक करोगे ना तो सिर्फ़ मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अब कल के दिन मार्केट में क्या कुछ हो सकता है, तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब कल के दिन मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर जान लेते हैं। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, मगर किसी ने यहाँ पर लॉजिक को नहीं देखा। क्यों नहीं देखते हैं लोग लॉजिक को? क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ें तो है ही नहीं जो हमें क्या करना चाहिए मार्केट में, कुछ भी नहीं समझते हैं, बस जल्दबाज़ी कर दिए। तो देखिए कहीं न कहीं अगर कल के दिन निफ्टी थोड़ा बहुत भी गैप अप खुल जाती है, थोड़ा बहुत भी मान लो अगर थोड़ा बहुत भी गैप अप खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। मैं आप लोगों को लॉजिक दिखाता हूँ, लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो यहाँ पर कहीं न कहीं अगर गैप अप खुली, यहाँ खुली, यहाँ खुली, यहाँ खुले, तो यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा? यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा? बायर को। तो जब यहाँ पर बायर को ट्रैप किया जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा? नीचे का मूवमेंट। कैसे? तो इसके पीछे लॉजिक है। देखिए, यहाँ अगर खुल जाए, यहाँ खुल जाए, तो आज का ये क्या है? ये आज का हाई है। अगर आप लोग देखोगे तो ये आज का हाई है। तो अगर ये आज का हाई है और कल के दिन अगर यहाँ पर कहीं न कहीं गैप अप खुलती है, तो यहाँ पर लोग क्या सोचेंगे भैया ये पिछले दिन का जो हाई है, इसको ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर गैप अप खुली, अब भैया ऊपर जाएँगे। अब जब यहाँ पर लोग ऊपर जाएँगे, तो मार्केट यहीं पे तो आपका साइकोलॉजी समझता है ना, जब आप यहाँ पर ऊपर जाओगे ना, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। ये होता है, आप लोग देख लेना, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता ना, तो आप लोग इन चीज़ों को देखो और सीखो, आप लोगों को खुद पता लग जाएगा। जब यहाँ पर आप जो चीज़ सोचोगे ना, उसका जो है ना, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। वो आप लोगों ने देखा ही होगा, मगर आप लोग समझते नहीं हो। आप लोग जल्दबाज़ी कर देते हो, वही तो चीज़ें हैं। धैर्य रखना हमें ज़रूरी होता है, किसी भी फ़ील्ड के अंदर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो वहाँ पर हमारा जो है ना सबसे पहले धैर्य देखा जाता है, जो हमारे अंदर धैर्य कितना है। लेकिन हमारे अंदर अगर धैर्य नहीं होता है, तो उस फ़ील्ड में हम क्या ही रुक जाएँगे, है ना? यही चीज़ है, यही साइकोलॉजी भी हमारा कहता है, जो हमारे अंदर कितना धैर्य हम कितना धैर्य रख सकते हैं, इसमें कितना हम जो है
वो कर सकते हैं। मगर कोई चीज़ देखना नहीं चाहता है, कोई चीज़ समझना नहीं चाहता है, तो लोग सोचते हैं जो भाई जल्दबाज़ी कर लो। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा-सा धैर्य रखना चाहिए। अगर हम धैर्य रखते हैं, तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं। धैर्य का मतलब ये नहीं होता आप लोग जल्दबाज़ी कर लो, एकदम से आप लोग जो है यहाँ पर कॉल पुट करने आ जाओ। धैर्य का मतलब ये होता है अगर आप लोग चीज़ें समझोगे, अगर आप लोग सीखोगे ना तो आप लोगों को समझ में आ सकती है। तो कहीं न कहीं अगर यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल सकता है तो देखिए अगर यहाँ पर खुल जाती है और यहाँ पर अगर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर रेड बनती है, लो को मार करके चल सकते हैं, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं कहीं न कहीं, ठीक है? अगर कहीं न कहीं यहाँ पर कहीं न कहीं खुल जाती है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं न कहीं खुल जाती है, ये यहाँ कहीं खुल जाती है, तो यहाँ पर भी हो सकता है पहले किसको ट्रैप किया जा सकता है, तो यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है, जो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर बायर होंगे उनको ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें एक क्या देखने को मिल सकता है, ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है? और उसके बाद जब यहाँ कहीं आती है तो यहाँ से हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि जो कल का मेरा व्यू है वो क्या व्यू है, जो अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, ठीक है? या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो या फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है एक लेवल है। अब लेवल आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर देखो निफ्टी का लेवल है। अब यहीं से अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ सकती है। मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ? मैं आप लोगों को ये थोड़ी ना कहता हूँ, आप लोगों को मैं सिर्फ सिखाता हूँ, तो आप लोग सीखने पर तो ध्यान ही नहीं देते हो। आप लोग जल्दबाजी कर जाते हो, जो कि जल्दबाजी हमें नहीं करना चाहिए। हमें सीखना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। अगर हम चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो हमें क्या ही कुछ समझ में आएगा। ये आप लोग ने नहीं जाना, ये आप लोगों ने नहीं समझा, सिर्फ आप लोग यहाँ पर जल्दबाजी कर दी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए, हमें सीखना चाहिए और यही चीज़ें जो है जो लोग समझते नहीं हैं, ठीक है ना? तो अब कल के दिन अगर कहीं न कहीं यहाँ खुल जाए तो हमारा जो नीचे का व्यू रह सकता है। अब आप लोग का क्या रह सकता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। अब चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा-सा अब बैंक निफ्टी का चार्ट। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना, चीज़ों को आराम से समझना। देखोगे तो बैंक निफ्टी भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं इस लेवल के आस-पास कामकाज कर रही है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और जब ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, तो हमें यहाँ पर क्या कुछ समझना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर हमें जो समझना चाहिए, मान लीजिए कहीं न कहीं बैंक निफ्टी यहाँ कहीं खुल जाती है, मान लीजिए यहाँ कहीं खुल जाती है, ठीक है? यहाँ कहीं खुल जाती है, कहीं भी मतलब कि इस रेंज में कहीं भी खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पर थोड़ा-सा जो है धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है? तो देखिए, अब अगर यहाँ कहीं खुल जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है पहले यहाँ पर बायर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस रेंज में कहीं भी खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल जो भी बनती है, हम उसके लो को मार करके चल सकते हैं और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से मान लीजिए इस तरीके से कैंडल वाली लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं। ये आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग क्या करोगे? मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। तो हम कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि कहीं न कहीं यहाँ कहीं खुल जाती है, तो क्या कुछ कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ कहीं न कहीं अगर खुल जाती है ना, तो यहाँ पर हमें क्या देखना होगा? हमें यहाँ पर चीज़ों को क्या समझना होगा? तो इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, तो यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हमें मार्केट समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, जिनको समझना हो, जिनको जल्दबाज़ी ना हो जिनको जल्दबाज़ी है भैया मैं आपको तो कुछ ही नहीं कह सकता क्योंकि आप लोग तो बस सिर्फ़ अपने हिसाब से ही जो भी चीज़ें आप लोगों को देखना होता है, आप लोग देख लेते हो। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप लोगों को देखना होगा, अगर आप लोगों को सीखना होगा, तो यहाँ कहीं न कहीं खुलती है, तो यहाँ पर हो सकता है पहले सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें एक यहाँ का ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ कहीं न कहीं खुलती है तो यहाँ पर जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चल सकते हैं
और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ कहीं न कहीं अपने हिसाब से जा सकते हैं। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, बार-बार मैं आप लोगों को यही चीज़ें हमेशा कहते आ रहा हूँ और हमेशा कहता रहूँगा। जो मैं किसी को भी यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, तो भाई साहब आप लोग अपने हिसाब से काम-काज करना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को मैंने कहा आप लोग कॉल पुट करने लग जाना, मैं सिर्फ़ आप लोगों को सिखाता हूँ। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, आप लोगों का काम है जो आप लोग क्या करोगे, नहीं करोगे ये आप लोग सोचोगे, मैं नहीं कहता किसी को। तो इस बात का ध्यान में रखना। तो अगर कहीं न कहीं यहाँ खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल देखना, पहला 5 मिनट का कैंडल जो भी इसके हाई को यहाँ पर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ कहीं खुल जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है सेलर को ट्रैप किया जा सकता है, ठीक है? और कल का दिन के जो मेरा व्यू है, वो नीचे का व्यू है, बाकी आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना, जिन लोगों को समझ रहा है। जो लोग सीखे हैं मेरे से कुछ ना कुछ, वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।